ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले आपने मुझे बताना है ये रिसोर्स वर्ड का मतलब क्या होता है। यस, मैनेजमेंट तो संभालना, ठीक है। रिसोर्स अभी पीछे बात करी हमने, इट मेक्स ऑल द कंप्यूटर रिसोर्सेज रेडी टू वर्क। ओके, वेरी गुड माज जरिया। और बताइए, बोटिंग का काम क्या था? तमाम रिसोर्सेज को रेडी करना। समथिंग दैट हेल्प्स यू टू परफॉर्म टास्क। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो वी कैन से दैट के क्या भाई, जितनी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं उनको कंप्यूटर की रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड फंक्शन है, क्या कह रहा है? रिसोर्स मैनेजमेंट। जितनी भी रिसोर्सेज कंप्यूटर को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको मैनेज करता है ये फंक्शन, उन तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रिसोर्स मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रिसोर्स मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर ना? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बुक की लैंग्वेज में। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, नॉट ओनली हार्डवेयर, ठीक है, चाहे वो जितनी भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज उसके अंदर मौजूद हैं उन सबको मैनेज करता है। दिस इंक्लूड्स एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सेस टू शेयर्ड कैशे मेमोरी एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। अच्छा जी, रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है? कंप्यूटर की चाहे वो कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो, उसकी एलोकेशन, उसकी डी एलोकेशन, ये तमाम काम किसके हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब ये सर एलोकेशन क्या होता है, डी एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन का मतलब ये है कि उसको एलोकेट कर देना। एलोकेट कर देने का मतलब कि उसको फॉर एग्जांपल उसको कनेक्ट कर देना, ठीक है, उसको कनेक्ट कर देना, एलोकेट कर देना, उसको चलने के लिए रेडी कर देना, ठीक है। दैट इज एलोकेशन। डी एलोकेशन उसका टास्क खत्म हो जब हो तो उसको साइड पे कर देना, डी एलोकेट कर दिया, ठीक है, उसको लोकेशन से हटा दिया, डी एलोकेट कर दिया। तो ये तमाम काम कंप्यूटर में जो परफॉर्म करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मुझे माउस यूएसबी की नीड है, ठीक है, तो यूएसबी की नीड है, मैंने यूएसबी कनेक्ट कर दी। अब यूएसबी कनेक्ट कर दी मैंने। अब कनेक्ट करने के बाद, यूएसबी कनेक्शन के बाद क्या हो रहा है कि वो लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे रिकग्नाइजिंग द डिवाइस, ठीक है, रिकग्नाइज हो गई, रेडी हो गई, रेडी टू वर्क हो गई। अब मैं उसको जब ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मैं जब उसको ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो क्या हुआ, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं माई कंप्यूटर में गया, जो उसकी ड्राइव है, ड्राइव पे क्लिक करा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी एलोकेशन हो गया, एलोकेशन प्रोसेसर के ऊपर हो गई, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब जब मेरा उससे काम हो गया, उसको मैंने क्लोज कर दिया, तो उसको डी एलोकेट कर देगा, ठीक है, प्रोसेसर के बफर से हटा देगा, डी एलोकेट कर देगा, मतलब उसको उसका कनेक्शन ब्रेक कर देगा, डी एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो जितनी भी कंप्यूटर की रिसोर्सेज हो, चाहे वो कोई हार्डवेयर रिसोर्स हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उनकी एलोकेशन और डी एलोकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? रिसोर्स मैनेजमेंट की। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम है? चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हार्डवेयर हो, उनको एलोकेशन और डी एलोकेशन करने का काम रिसोर्स मैनेजमेंट का।